हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट हार्श रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड, विच इज मनी इन बैंक्स इज नॉट गोइंग टू मेक यू रिच। यस, ये आज का बिटर ट्रुथ है कि आपने जो भी अपना अमाउंट बैंक में रखा हुआ है उससे आप अमीर नहीं बनने वाले हो। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। आप में से कितने लोगों को फेमस पीएमसी बैंक स्कैम के बारे में पता है? आपको ये पता है कि पीएमसी बैंक ने 6500 करोड़ रुपीस का स्कैम किया था, जिसके बाद कोई भी बंदा अपना ही अमाउंट उसमें से विड्रॉ नहीं कर पाया था। लोगों की लाइफ सेविंग्स, उनका रिटायरमेंट फंड, उनके पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई पीएमसी बैंक में रखी हुई थी जिन लोगों ने, और उनको कुछ भी नहीं मिला था। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। कुछ लोगों ने पीएमसी बैंक स्कैम के बाद सुसाइड कर लिया बिकॉज उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। दे डाइड इन देयर ऑन होम्स बिकॉज बैंक से उनको पैसा नहीं निकालने दिया जा रहा था। दे हैड देयर ऑल सेविंग्स ओवर देयर। सिमिलरली पीपल कमिटेड सुसाइड एंड फेस्ड डिफिकल्टीज जब उनको पता लगा कि दे आर लेफ्ट विद नथिंग। वाई? बिकॉज उन सब ने दे चोज टू डिपॉजिट देयर मनी इन द सेफेस्ट कॉल्ड इन इंस्ट्रूमेंट, बैंक। बैंक में पैसा सेफ नहीं है फ्रेंड्स। आपको पता है डीआईसीजीसी के अंडर इंश्योरेंस कितना होता है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस? अगर किसी भी केस के कारण कोई भी बैंक इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी डिक्लेयर करता है तो मैक्सिमम इंश्योरेंस फ्रॉम डीआईसीजीसी इज 5 लाख, विच इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर आपने 5 लाख प्रिंसिपल ही डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में तो आपको वो 5 लाख ही मिलेगा एज पर द इंश्योरेंस रूल्स, नॉट उसके ऊपर का इंटरेस्ट। ये इंश्योरेंस आपके सारा पैसा जो आपने सेविंग्स अकाउंट में डाल रखा है, जो आपने एफडीज में डाला है, आरडी और करंट अकाउंट का है। एग्जाम्पल, अगर आपका 4 लाख सेविंग्स अकाउंट में है और 5 लाख एफडी में है तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि यू विल गेट 9 लाख रिटर्न। यू विल गेट ओनली 5 लाख, विच इज a maximum of the sum of 5 plus 4, that is 9। हम सब यही सोच के बचपन में हमें यही सिखाया जाता है कि अपना सारा अमाउंट, सारा पैसा एफडीज में रखो, बैंक्स में रखो, बिकॉज इट इज सेफ। बट किसी ने कभी ये सोचा या किसी से पूछा कि अगर बैंक डिफॉल्ट कर जाए तो क्या होगा, तो आपको क्या मिलेगा? नो वन नोज बट ओनली द मैक्सिमम ऑफ 5 लाख, और वो भी सालों के बाद, फॉर्मेलिटीज के बाद। पीएमसी बैंक स्कैम के बाद में जिन लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट किया हुआ था, इतनी फॉर्मेलिटीज होती हैं कि उनको 2 से 3 साल बाद उनका अमाउंट मिलना शुरू हुआ। दैट टू एक साथ 5 लाख आपको नहीं मिलता है, एक साथ आपको सारा पैसा नहीं मिलता है। यू हैव टू गिव सम प्रूफ्स, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग इज देयर, एंड दैट टू इन सम पोर्शन, इन सम इंस्टॉलमेंट्स। हम बैंक्स का मैकेनिज्म समझने की ट्राई करते हैं। आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो जिसके ऊपर आपको बैंक इंटरेस्ट देता है। आज की डेट में वो इंटरेस्ट 3% के अराउंड रहता है। बैंक जो हमसे अमाउंट लेता है, जो हम हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट रहता है, वो हमें ही वापस देता है इन द फॉर्म ऑफ होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, दिस लोन, दैट लोन, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में 8% टू 20% वेरी करता है। होम लोन भी आज की डेट में बढ़ के 8.5 टू 9% मिनिमम है, एंड मैक्सिमम पर्सनल लोन कैन बी अप टू 25%। बट व्हाट इफ समवन डिफॉल्ट्स? आपका पैसा चला जाता है। कितने स्कैम हुए हैं इंडिया में? नीरव मोदी स्कैम हुए हैं, ऐसे बहुत सारे स्कैम हुए हैं जिसमें लोगों ने पैसा लिया है, पैसों की हेर फेर किया और भाग गए हैं इंडिया से। इनका भी प्रूफ है कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, बट हु इज सफरिंग? वी द कॉमन पीपल आर द वंस हु सफर। और जब ये कोई भी नंबर, कोई भी स्कैम का नंबर किसी भी बैंक में अप टू सम लेवल एक्सीड कर जाता है तो बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता अदर देन टू डिक्लेयर बैंकरप्सी। बैंक बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देता है एंड वो बैंक बंद हो जाता है, एंड विद दैट आर गोन ऑल योर सेविंग्स, ऑल एवरीथिंग दैट इज इन द बैंक अकाउंट और एफडी, आरडी, करंट अकाउंट। आखिर में नुकसान किसका हुआ? हम लोगों का। एंड वी ऑल नो, आपने 2 लाख रुपया अगर बैंक में डिपॉजिट किया है, यू गिव हार्ड कैश,
बट आपको आपकी स्क्रीन पे, आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे क्या दिख रहा है? आपको एक नंबर दिख रहा है। वो नंबर ही है जो आपके पास है। आपके पास कोई हार्ड कैश नहीं है। आपको बैंक में रखने से अच्छा तो उससे अच्छा कैश ही रख लो। एटलीस्ट यू हैव सम सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। यस, यू हैव द नंबर, यू हैव द कैश, बट बैंक में वट एवर दैट बिलोंग्स टू यू इज मियरली अ नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसके अलावा अगर बैंक में नहीं रख सकते तो अपना पैसा रखें कहाँ पे, और जहां भी रखेंगे इज दैट रियली सेफ? वेल, मैं कहूंगी कि आज की डेट में रिस्क हर जगह है। किसी भी, मतलब वी डोंट नो हमारे साथ ही नेक्स्ट मोमेंट पे क्या हो सकता है। बट हमने अभी देखा कि कैसे बैंक्स भी रिस्की होते हैं। ठीक है, तो फोकस हम सबका रहना चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे, कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आप कहीं पैसा डाल रहे हो उस पर आपको रिटर्न क्या मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट ऐसे करना चाहिए कि आज की 15% जो कि कैलकुलेटेड इन्फ्लेशन है, यू कैन चेक अबाउट इट इन माई अनदर वीडियो, उसको बीट कर सके। जो रिटर्न आपको मिल रहा है 10-12%, फिर वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अगर आपको हायर रिटर्न्स लेने हैं तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। डाइवर्सिफिकेशन ऑब्वियसली इज इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट है, करोड़ों में है, लाखों में है, वट एवर द अमाउंट इज, आप सारा एक जगह मत रखो। छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग जगह पे उनको पार्क कीजिए। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ एसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहां आप बैंक के बजाय अपना मनी पार्क कर सकते हो एंड यू कैन जनरेट अ डिसेंट गुड रिटर्न एज कंपेयर टू 3% इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। नंबर वन इज रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट बहुत पॉपुलर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का टू गेट रिच। लोग रोड से करोड़पति बन जाते हैं, बट यस, इसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए। अब हमारे पास देखा जाए तो मार्केट में करोड़ों के, लाखों के प्लॉट्स, फ्लैट्स, विला सब कुछ अवेलेबल है। एंड यस, यू हैव टू गिव इट इन वन शॉट। मे बी आप बैंक से लोन ले लोगे, यू कीप ऑन पेइंग इंस्टॉलमेंट, बट इट इज अ ह्यूज अमाउंट फॉर यू टू पे। ठीक है, बट आज की डेट में रीट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें आपको लाखों करोड़ों नहीं चाहिए, बट एज लो एज 5,000 इज ऑल्सो गुड टू स्टार्ट विद। रीट्स हर कंट्री में पॉपुलर हैं एंड हमारी कंट्री में भी इनका हो गया है शुरू। इट इज लेस पॉपुलर बट यस, इट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इसमें आपको प्रॉपर्टी की पार्शियल इन्वेस्टमेंट ऑनरशिप मिलती है। एग्जाम्पल, एक कोई बिल्डिंग है, एबीसी बिल्डिंग, उसको किसी ने लिया है और एबीसी XYZ रेट के अंडर वो कर लिया, लिस्ट कर लिया। आपने जो भी XYZ रेट अगर लिया तो आपको उस प्रॉपर्टी का पार्शियल ओनरशिप मिल गया इन द प्रोपोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अब वो प्रॉपर्टी का कैपिटल एप्रिसिएशन या उस पे जो भी रेंट आएगा वो रीट के रूल्स के अकॉर्डिंग आप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे ओनर्स में, इन द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रीट में इन्वेस्ट करने के लिए यू नीड अ डीमेट अकाउंट। सेकेंड ऑप्शन इज स्मॉल बिजनेसेस। हर इकोनॉमी ग्रो करती है बिकॉज ऑफ द पीपल लिविंग इन इट, बिकॉज ऑफ इट्स सिटीजन्स। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें किसका रहता है? बिजनेस ओनर्स का। आज की डेट में हर कोई बिजनेस रन कर रहा है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। इवन फेमस ऑथर ऑफ रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोस्की, कहते हैं कि कैसे उनके रिच डैड ने उन्हें रियल एस्टेट सिखाया, सारा पैसे के बारे में सिखाया। रॉबर्ट कियोस्की even played monopoly to learn about the real money. Well, many businesses are at boom today. लोगों ने को क्रिएटिविटी से किसी से पीछे नहीं रह रहे हैं। कोविड से भी कितनी अपॉर्चुनिटीज आई हैं एंटरप्रेन्योर बनने की। वेल, इट इज बेस्ट फॉर यू टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है, जिससे आप अपना बिजनेस भी ग्रो कर सकते हो प्रॉफिट्स के साथ। जरूरी नहीं है कि आपको रात में ही अमीर बनना है। बहुत स्लो स्लो ग्रोथ भी हो, यस, इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर योर पैसिव इनकम। इंस्टेड ऑफ रीचिंग डायरेक्टली फॉर मून, यू कैन टेक स्मॉल स्टेप्स टू अचीव योर ड्रीम। स्मॉल बिजनेस में आप अपना कोई साइड हॉबी स्टार्ट कर सकते हो। 9 to 6 की जॉब, सॉरी, के बाद यू कैन वर्क ऑन योर हॉबी, योर समथिंग विच यू आर गुड एट, एंड स्टार्ट समथिंग स्मॉल टू इन्वेस्ट और पार्क योर मनी इन एंड टू गिव योर सम
leisure time. Next is metals. Well, gold and silver are called safe haven assets. ये बचपन से हम सुनते आ रहे होंगे दादा परदादाओं के ज़माने से कि गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो। दीज़ आर द मोस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। एंड एज़ वी हैव सीन, वी हैव विटनेस्ड, गोल्ड के प्राइसेस सिर्फ बढ़े ही हैं। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली ऊपर नीचे होगा, बट लॉन्ग रन में दे हैव ऑलवेज इंक्रीज्ड। गोल्ड प्राइस 2013 में इट वाज ओनली 229,600, and as of today it's 61080, and while I'm making this video, gold price is near to 62,700. Well, over the long period of time, if you invest in gold or in silver, you will get a good return. Now gold हम इंडियंस के लिए एक होली एसेट माना जाता है। इट इज पॉपुलर कि हम इस फेस्टिव सीजन में गोल्ड खरीदें। कोई भी शादी हो, कोई भी ब्याह हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, त्योहार हो, गोल्ड को ऑस्पिशियस माना जाता है। एंड इसका डिमांड विद टाइम सिर्फ इंक्रीज हुआ है एंड फर्दर इंक्रीज ही होगा। इट कैन गो मोर देन 1 लाख इन कमिंग ईयर्स, इन कमिंग टाइम। गोल्ड एक पेपर एसेट नहीं है कि वो कभी भी डिमोनेटाइज हो जाए। मोदी जी उसको रात में आकर कभी भी डिमोनेटाइज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। इवन डॉलर का भी वैल्यूएशन अगेंस्ट गोल्ड ही होता है। गोल्ड इज अ परफेक्ट hedge अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है एंड यू हैव इन्वेस्टेड इन गोल्ड, यू नीड नॉट वरी। एनी लॉसेस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन विल बी एडजस्टेड बाय गोल्ड। इवन टुडे when US dollar is declining, gold की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड इट ऑलवेज विल इंक्रीज इन वैल्यू। Well, there are many ways to invest in gold, but let us look at some of the ways in which we can invest. One is physical gold. Obviously, इसमें GST plus making charges लगते हैं and we get beautiful ornaments or bars or coins. Second is ETFs, exchange traded fund. इसके लिए you need a demat account to invest in. थर्ड इज SGBs. इसमें आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर, प्लस एप्रिसिएशन होता है। इसका लॉक इन 8 years का रहता है। टू नो मोर अबाउट दिस, आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस एंड यू कैन हैव अ डिटेल्ड व्यू ऑफ द सेम। अगेन, ये तीनों ऑप्शंस के खुद के प्रोज एंड खुद के कॉन्स हैं, बट यस, ये लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर ऑन रिसर्च। नेक्स्ट इज डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। वेल, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट एक अनदर आइडिया है। अपने NSE और BSE में 5,000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं एंड इतने ज़्यादा ऑप्शन के साथ कोई भी कंफ्यूज होगा कि किस में इन्वेस्ट करना। वेल, आप इसके लिए एक प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अपनी सेविंग्स का 100% नहीं डालना चाह रहे हो तो एटलीस्ट स्टार्ट बाय पुटिंग 10% और 20% ऑफ द अमाउंट दैट यू आर लेफ्ट इन योर बैंक अकाउंट, जस्ट टू सी की हाउ इट गोज फॉर यू एंड सो कैन यू कैन इन्वेस्ट फर्दर। आपको इसमें रेगुलर इनकम मिलता है अलोंग विद कैपिटल एप्रिसिएशन। इसमें आपको इनकम कैसे मिलता है? अगर आप डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो जिसमें आपको डिविडेंड मिलता है क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, और एप्रिसिएशन अलग से होता ही है। एंड रिटर्न्स जो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से हमें मिलता है, फिनोमिनल। यू कैन गेट अप टू मोर देन 100% रिटर्न्स। 10%, 20%, इट वेरीज फ्रॉम स्टॉक टू स्टॉक, उसके फंडामेंटल्स, उसके टेक्निकल्स पे। ऑब्वियसली किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए उसकी कंपनी के फंडामेंटल्स, उसकी उसकी परफॉर्मेंस, टेक्निकल पोटेंशियल क्या है, प्रॉपर एक्सपर्टीज चाहिए। सो आई सजेस्ट यू टू गो फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सम डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड्स। वेल, हम इजीली कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द बेस्ट वे जिससे आप लॉन्ग टर्म में गुड रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इट बीट्स इन्फ्लेशन एज वेल बिकॉज इट प्रोवाइड्स मोर देन 12-15% रिटर्न वेरी इजीली। अगर आपको लगता है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना टफ है, इट्स नॉट इजी, देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। म्यूचुअल फंड्स में एक फंड मैनेजर कुछ अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है बेस्ड ऑन हिज रिसर्च और एंड द रिसर्च बाय हिज टीम, एंड उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड का NAV डिसाइड होता है विच गोज अप एंड डाउन विद द मार्केट मूवमेंट एंड द स्टॉक्स इट हैज इन्वेस्टेड इन।
इसके लिए भी ऑब्वियसली यू विल नीड एन एक्सपर्ट हेल्प. And as per the past data, index funds have generated over 15% returns in the long run. One can choose to invest in any fund from the range of varied funds across different sectors. बहुत सारे फंड्स हैं इंडिया में, बहुत सारे सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. आप लॉन्ग कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मेडिकल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, किसी भी सेक्टर के किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो. इसमें इन्वेस्टमेंट एसआईपी में भी हो सकता है, इन इंस्टॉलमेंट्स, इन मंथली ईएमआई टाइप में, और आप एक एक ही बार में लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसको हम एग्जांपल से देखते हैं. वेल, इन दिस केस अगर आप 10,000 का पर मंथ इन्वेस्टमेंट किसी एक फंड में, एबीसी फंड में करते हो, और आपको 13% रिटर्न जनरेट करता है वो फंड, तो 10 ईयर्स में यू विल गेट 24 लाख. आपने 12 लाख इन्वेस्ट किया, 12 लाख आपको रिटर्न आया, टोटल वैल्यू 24.66 लाख आपको वापस मिला. बट द सेम अमाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 10,000, 13%, and time period 20 years, will give you 1.14 crore. Invested amount 24 lakh, returns generated would be 90 lakhs, and total value would be 1.14 crore. एंड फ्रेंड्स, इसी को हम कंपाउंडिंग कहते हैं, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग रिटर्न्स, अमेजिंग रिटर्न्स देता है. कंपाउंडिंग में रिटर्न के ऊपर रिटर्न आपको मिलता है, एंड आप लॉन्ग जितना ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं उतना ही आपका मनी मल्टीप्लाई होता है. कंपाउंडिंग का डिटेल्ड वीडियो वुड बी माई नेक्स्ट, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग इट फॉर फर्दर कंटेंट. ऐसे ही वॉरेन बुफे 11 की एज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, एंड ही इज एंजॉइंग कंपाउंडिंग बेनिफिट्स एट दिस एज. वो इतने सालों से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, टाइम ने उनका पैसा इतना मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर दिया, एंड ही इज द रिचेस्ट मैन. वेल, इट डजेंट मैटर अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है. आई वुड से स्टॉप इन्वेस्टिंग एंड stop waiting and start investing right away. After all, it's never too late to start an investment journey. Well, for this, contact a professional today to start investing in the right instruments, and happy investing. Well, guys, if you like this video, do like, share, and subscribe. And thank you so much.